Yes, dear students, today we will discuss about important amendments in the Constitution of India. All these amendments are quite important and usually they are asked in all competitive examinations. You can subscribe this channel for videos on GK, current affairs and English for all competitive exams. Ninth schedule was added in Constitution in First Amendment Act 1951. कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वो 1951 में हुआ और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को जोड़ दिया गया. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इम्पोज्ड इन 101st अमेंडमेंट एक्ट इन 2016. जीएसटी को लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 101वें अमेंडमेंट के तहत. द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा वाज इंक्रीज्ड from 525 to 545 in 31st Amendment Act 1972. Fundamental rights guaranteed in Articles 20 and 21 can't be suspended during emergency. In 44th Amendment Act 1978, 44th संशोधन जो हुआ संविधान में 1978 में, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 20 और 21 में मिले हैं उसको इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. गोवा एंड दामन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन यूनियन इन 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962. 1962 में जो 12th संशोधन हुआ उसके तहत गोवा और दामन एंड दीव को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया. 10% reservation for economically backward section of general category in government job and education has been made compulsory in 103rd Amendment Act 2019. 2019 में जो 103वां संशोधन रहा उसके तहत ये तय किया गया कि जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन में. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया, तो आप बोल सकते हैं 42nd संशोधन में जो कि 1976 में हुआ. आप इन सभी तथ्यों को नोट करते चलें क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं. इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. 1971 में जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया उसके तहत प्रेसिडेंट को ये कंपल्सरी कर दिया गया कि हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को उसे अपनी सहमति देनी ही होगी. आगे बढ़ते हैं. गोवा फुल फ्लेज्ड स्टेट स्टेटस इन 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987. गोवा को जो फुल फ्लेज्ड स्टेट का जो स्टेटस मिला वो 56th संशोधन में मिला जो कि 1987 को हुआ. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं. पंचायती राज सिस्टम came into existence in 73rd Amendment Act 1992. अक्सर एग्जाम्स में आता है कि पंचायती राज सिस्टम कब अस्तित्व में आया, तो आप बोलेंगे 1992 में और 73rd अमेंडमेंट के तहत. राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. हमारे फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था. ये किस संशोधन के तहत हुआ? ये 44th अमेंडमेंट के तहत हुआ और कब हुआ? 1978 में. ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है. वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वोटिंग की एज जो पहले 21 थी बाद में इसे 18 ईयर्स कर दिया गया. कब किया गया और कौन से संशोधन के तहत किया गया? तो आप बोलेंगे 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया और 1989 में. 1989 में तय हुआ कि हर भारतीय जो 18 ईयर्स का है उसे वोट डालने का अधिकार है
जो कि पहले 21 ईयर्स के भारतीय को था। द क्रिएशन ऑफ SC/ST कमीशन, दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम्स में आता है कि SC/ST कमीशन किस संशोधन के तहत हुआ, तो आप बोलेंगे कि 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा किस अमेंडमेंट के तहत मिला, तो आप बोलेंगे 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69th संशोधन जो 1991 में हुआ, उसमें दिल्ली को NCT डिक्लेयर किया। सिक्किम स्टेट स्टेटस, सिक्किम को जो स्टेट का दर्जा मिला वो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत मिला। तो आज हमने बहुत से इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन लिए जो अमेंडमेंट से रिलेटेड थे। और स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या इंग्लिश की जरूरत होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेजेस मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वर एडेड टू 8th शेड्यूल इन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। Secular, socialist and integrity were added in the preamble of the Constitution in 42nd Amendment Act 1976. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को जोड़ दिया गया, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। सीट्स रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज were abolished in 104th Amendment Act 2020. Very important question. आप सब जानते हैं कि लोकसभा में 2 सीट्स जो थी वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी, उसे अबॉलिश कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया 104th Amendment Act 2020 के तहत।